नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्री जगन्नाथ देव भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज विशेष तिथि है जो कि श्री भगवान श्री जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा महोत्सव है, स्नान पूर्णिमा। ब्रह्म पुराण के अनुसार आज का दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में भगवान जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है, जो कि आज पूरे विश्व भर में ये तिथि को, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को जगन्नाथ भगवान का स्नान यात्रा उत्सव मनाया जा रहे हैं, जो जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। और इस्कॉन अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के श्रील प्रभुपाद की कृपा से, ये संस्था के माध्यम से अभी पूरे विश्व भर में, दुनिया के कोने कोने में भगवान जगन्नाथ जी का जो ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसा वर्णन आता है कि ये जो तिथि है, स्नान पूर्णिमा तिथि, भगवान जगन्नाथ जी का आज जो है ये बर्थडे मनाते हैं कि आज ही के दिन, आज का दिन जगन्नाथ देव भगवान खुद महाराज इंद्रद्युम्न को बोले हैं कि ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि है, ये मेरा जन्मदिन है। तो जगन्नाथ जी खुद बताया कि मेरा जन्मदिन ये ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि है। तो आज का दिन जो है जगन्नाथ जी के जन्मदिन है। भारत में हमारे 4 धाम है, जैसे सतयुग में बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग में रामनाथ रामेश्वरम, और द्वापर युग में द्वारकानाथ द्वारकापुरी, और कली युग में जगन्नाथ जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम। ये 4 धाम भारत में है हमारे। तो ये कलियुग में जो है भगवान कौन है? भगवान जगन्नाथ जी है कलियुग के। तो ये जगन्नाथ जी किस प्रकार इस जगत में प्रकट हुए, इसके बारे में ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ इस जगत में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। तो उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अभी ये स्नान यात्रा मनाया जाता है। इसका बाद फिर हम लोग जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथपुरी धाम में त्रयोदशी
ये ज्येष्ठ का पूर्णिमा के पहले 2 दिन पहले से त्रयोदशी तिथि से शुरू होता है कि ये स्नान यात्रा का उत्सव का तैयारी। जगन्नाथपुरी में 2 प्रकार के सेवक है जगन्नाथ जी के। एक है जो महाराज इंद्रदम्न के जो ब्राह्मण मतलब जो मुख्य सेवक पुरोहित विद्यापति। तो विद्यापति के 2 स्त्री थी, एक है ब्राह्मण और एक थी वो शवर विश्वावसु के कन्या ललिता। तो ललिता के संतान जो हुए वो हुआ दैत्यापति। मतलब इन लोग भी भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और ब्राह्मण पत्नी से जो वंश आया उन लोग भी जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो मंदिर में साल भर जो सेवा, जो मुख्य मंदिर में जो सेवा पूजा होती है वो ब्राह्मण फैमिली का जो है वंशज उन लोग करते हैं। और ये स्नान यात्रा से शुरू करके एकदम रिटर्न रथ यात्रा तक ये जो सेवा होता है, ये सेवा ये दैत्यापति जो ललिता के जो वंशज हुए तो उन लोग करते हैं। तो ये त्रयोदशी तिथि से शुरू हो जाता है कि जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा के तैयारी। तो आज का दिन जो है भगवान सुबह सुबह मेन मंदिर से जो जगन्नाथ जी के जो वेदी पर जो जहाँ रहते हैं वहाँ से मतलब मंगला आरती के पहले ही, जैसे रथ यात्रा में पांडु विजय करके हम लोग का पांडु विजय करके रथ में ले जाते हैं जगन्नाथ जी को, उसी प्रकार आज का दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी पांडु विजय करके मंदिर के अंदर से उस स्नान मंडप में आते हैं। तो स्नान मंडप मंदिर के बाहर है, जहाँ ऊंचा स्थान पर स्नान वेदी है। इतना ऊंचा स्थान पर है जहाँ से सारे लोग ये भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा दर्शन कर सके। वो जो जगन्नाथ जी का जो स्नान वेदी है उसे बाहर में जो जहाँ रथ जहाँ से शुरू होती है, बरडांडो बोलते हैं उसको, वो बड़ा राजमार्ग एकदम, तो वहाँ से लोग जो है दर्शन करते हैं वो स्नान। तो स्नान यात्रा जो भगवान को स्नान कराया जाता है तो उसमें है कि एक कुएं है, जिस कुएं को मतलब वहाँ ऐसा माना जाता है कि सारे तीर्थों का जो है वहाँ एक साथ रहते हैं। तो वो कुएं से पानी निकाला जाता है और सोने के 108 घड़ा में, वो 108 घड़े में वो पानी को भरते हैं और उसमें कर्पूर और अगरू, ये जो सुगंधित जो होता है वस्तुएं, उसका साथ मिलाया जाता है। मिला के वो जगन्नाथ जी को वहाँ स्नान कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्नान करते हैं। तो ये जो स्नान यात्रा है बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ मायापुर में जगन्नाथ जी, राजापुर जगन्नाथ मंदिर में। तो मतलब बहुत बड़ा ये एक फेस्टिवल है। यहाँ ऐसा उत्सव मनाते हैं कि मतलब हजारों लाखों संख्या में ये भक्तों की भीड़ होता है कि यहाँ के चारों सभी भक्त लोग आते हैं
और यहाँ तक कि यहाँ के जो आसपास जो मुस्लिम लोग हैं, सबका आज का दिन जो है, सबका मन में यही भावना रहता है कि आज भगवान जी का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने के लिए एक ही है, क्या कुछ करना नहीं है, गंगा से पानी उठाना है और पानी लेके जाना है, जगन्नाथ जी को स्नान कराना है। तो सुबह से ही ये भावना सबके मन में होता है। तो इस बार भगवान जगन्नाथ जी का ही इच्छा है, जगन्नाथ जी इस बार जो है उतना ये बड़ा उत्सव नहीं हो रहा है, जो कि मंदिर में ही, मंदिर के अंदर में ही जो जगह पुजारी लोग हैं उन लोग करेंगे स्नान, उन लोग स्नान कराएंगे। तो ऐसा है जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा इस प्रकार से यहाँ मनाया जा रहा है। और ये जो जगन्नाथ जी किस प्रकार प्रकट हुआ, इसके बारे में जस्ट संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे। समय 10 मिनट में हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये जो इंद्रदुम्न राजा, जो कि भगवान ब्रह्मा के 25वां पीढ़ी मतलब वंशज है, इंद्रदुम्न महाराज। ये इंद्रदुम्न महाराज भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, जो कि उनके मन में एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ भगवान जी को दर्शन करना है, कैसे कहाँ मतलब दर्शन करें। तो एक बार की बात है, उनके महाराज शशि रहे थे और कुछ पुण्य मतलब तीर्थयात्री जा रहे थे। ये इंद्रदुम्न जो राजा थे वो क्या बोलता है, उज्जैन, अवंती नगर, अवंतीपुर, हाँ, तो ये उज्जैन वहाँ उनका राजधानी था। तो कुछ तीर्थयात्री लोग जब ये भगवान को दर्शन करके गए, तो जाके वो उनके राज प्रासाद के बाहर में ही मतलब जहाँ मंदिर था, तो वहाँ रात्रि यापन किए थे उन लोग तीर्थयात्री लोग। और एक आपस में चर्चा कर रहे थे कि ऐसा है, भगवान कितना है, कितना अच्छा है भगवान, ये सब चर्चा किए उन लोग। तो ये चर्चा जो है एक ब्राह्मण ने जाके महाराज इंद्रदुम्न को दिया कि ऐसा है, कुछ तीर्थयात्री लोग आए थे और भगवान जी को साक्षात दर्शन करके आए हैं इन लोग, और भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो महाराज जैसे ही ये बात को सुनते ही उनके मन में एकदम पूरा मतलब भगवान के प्रति और ज़्यादा मतलब दर्शन करने का लालसा जो है और बढ़ गया। अब इंद्रदुम्न महाराज बोले कि वो उन लोग कहाँ है, तो बाद में पता चला कि उन लोग चले गए। और तीर्थयात्री कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं था। तो इसके बाद बोले कि ठीक है, तो ऐसा करो, चारों तरफ भारत के चारों तरफ अपने सैनिकों को भक्तों को भेज दिया कि भगवान का खोज करो, कहाँ है ऐसा भगवान। तो सब चारों तरफ खोज करने के लिए बहुत लोगों को भेजा कि पूर्व की ओर जो है भेजा ये विद्यापति को, प्रधान पुरोहित थे, विद्यापति को भेजे इधर। तो सारे लोग जो है वापस आ गया बहुत दिन के बाद, आके बोले महाराज ऐसा कहीं दर्शन नहीं मिला हम लोगों को। पर महाराज तो एकदम पूरा दुखी हो गया कि
मेरा जीवन जो है ये बेकार है, क्योंकि मेरे को भगवान का दर्शन नहीं मिला। तो विद्यापति जब आए इधर, तो आने के बाद इधर चल रहा था, विद्यापति बहुत जगह ढूंढते 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 जाके पहुंचा ये नीलगिरी पर्वत में। और नीलगिरी पर्वत में जब जाके पहुंचे, नीलगिरी पर्वत में जाके उनको बहुत प्यास लगा था, और देखे कि वहाँ एक शबर, मतलब जंगली लोग जो होता है, एक घर कुटिया देखा, तो बहुत प्यास लगा था, तो पानी के लिए तरस रहा था कि किधर कहीं पानी मिले। तो एक कुटिया पर वो आवाज़ लगाया, तो एक लड़की जो है, एक बालिका वहाँ से आई, आके पूछी कि महाराज क्या चाहिए आपको। ब्राह्मण थे, तो उनको पूछे कि क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे पानी का बहुत प्यास लगा है, तो पानी पिला सकते हैं। तो पानी तो लाया, तो बोले कि कैसे, आप ब्राह्मण है, अब क्या करें, पानी तो पीना ही है। तो ललिता से वो विश्वावसु के कन्या ललिता वो पानी पिलाई, और पानी पिलाने के बाद जो है, पानी पीने के बाद पूछने लगे उनके बारे में। तो बोले कि मेरा नाम ललिता है, मेरे पिताजी है विश्वावसु, ये शबर जो एक गांव का ये लीडर है। और तो बोले कहाँ है, तो बोले कि वो तो गए हैं भगवान जी का पूजा करने के लिए। भगवान जी पूजा करने के लिए कहाँ, तो ये तो पहले तो माना था कि किसी को बोलना नहीं है, तो बोले उतना परिचय नहीं दिया। तो परिचय जब नहीं दिया, कहाँ गया क्या, बोले कि ऐसे जाते हैं पापा, अब फिर आते हैं शाम को, फिर सुबह जाते हैं, ऐसा ही यही काम है। तो जब ऐसा इस प्रकार सुने विद्यापति, सुनने के बाद, ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, मन ही मन प्रार्थना करने लगे भगवान से, हे भगवान, कैसे, कुछ उनके मन में आनंद आ रहा था कि हो ना हो यही मेरा काम बन जाएगा, मतलब भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो पहले तो तब उन्होंने मन में सोचा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये जो ललिता है, इसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि भगवान से मिलना है। तो भगवान से मिलने के लिए क्या करें, उपाय क्या है कि इनके पिताजी जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, अगर संबंध बन जाएगा तो फिर हो सकता है काम बन जाए। तो इस प्रकार जो है विद्यापति ललिता को शादी करने का प्रस्ताव दिया। और फिर शादी, पहले तो बोले कि महाराज ये कैसा हो सकता है, आप ब्राह्मण हैं, हम लोग शुद्ध नीच कुल के हैं। तो फिर जो भी हो, इस प्रकार से उनके पिताजी फिर वापस आए। पिताजी जब सुनने के बाद राजी हो गए, हाँ ठीक है, इस प्रकार ऐसा एक ब्राह्मण से मेरे बेटे का शादी होगा तो कितना सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार से शादी हुआ। और ये क्या हुआ, विद्यापति ललिता से आग्रह करने लगे कि तुम्हारे पिताजी को एक बार मतलब राजी कराना है, क्या कि मेरे को एक दिन वहाँ ले जाने के लिए। तो इसमें जो है बहुत कुछ हुआ। तो इस प्रकार पहले शुरू मतलब राजी नहीं हुआ था विश्वावसु, बाद में एक शर्त दिया कि ऐसा आंख बंद करके उसको उनको ले गए, ले जाके दर्शन कराया, दर्शन करा के वापस आया। ये
विद्यापति फिर वापस चले गए उज्जैन राजा इंद्रद्युम्न के पास, और जैसे ही जाके पहुंचे इंद्रद्युम्न राजा एकदम महाराज पूरा एकदम आनंद, बोले क्या तुम भगवान का दर्शन मतलब भगवान का संवाद लेके आए हो? बोले हाँ महाराज मैं दर्शन करके आया हूँ। दर्शन करके आया तो एकदम बहुत खुश हो गया कि जिसका इतना दिनों से खोज चल रहा था तो दर्शन करके आए हैं, तो बहुत खुश हो गया। बोले कहाँ है, चलो। तो बोले कि हाँ महाराज ऐसा ऐसा है, सारी घटना बताए। बताने के बाद जो है महाराज वहाँ से पूरा सैन्य और पूरा दल वल लेके आए। वहाँ आके पहुँचे, शबर से मिले, और जहाँ नीलगिरी पर्वत अभी भी पर्वत है जहाँ नील माधव भगवान नील माधव के रूप में वहाँ विराजमान थे, आज भी है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ गए। तो वहाँ जैसे जाके पहुँचे वहाँ देखे कि भगवान जी नहीं है। तो कहाँ गए भगवान? तो बोले हो सकता है कि ये विश्वावसु जो है ये हम लोगों को आने का संवाद जब मिला ये यहाँ से कहीं छिपा दिया होगा। तो फिर उनको बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं किया महाराज। वो भी बहुत दुखी हो गया कि इतना दिनों से मैं पूजा कर रहा हूँ, आज भगवान नहीं है, कहाँ चले गए। वो भी बहुत दुखी है, और राजा भी। राजा अपने को धिक्कार रहे थे कि मेरा जीवन जो है बेकार है, मैं कितना पापी हूँ, भगवान का दर्शन नहीं मिला। बस ऐसे चल रहा था। चलते चलते फिर भगवान वहाँ आकाशवाणी मतलब भगवान बोले, अदृश्य रूप में भगवान बोले कि हे महाराज इंद्रद्युम्न तुम दुखी मत हो, मतलब चिंता मत करो। ऐसा है कि मैं जो है इस नील माधव के रूप में और दर्शन नहीं दूंगा, अब मैं दूसरे रूप में दर्शन दूंगा। तो क्या है, फिर भगवान वहाँ नील माधव भगवान ये महाराज जगन्नाथ इंद्रद्युम्न को बोले कि ऐसा है कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में आत्म प्रकाश करूँगा। तो दारू ब्रह्म के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। तो इसका व्यवस्था करना है, क्या करना है? वो बोले कि अब पूरा घटना बताए कि किस प्रकार से वो क्या नदी है, महानदी, महानदी के बांकी मोहना ऐसा कुछ, मतलब महानदी के वहाँ जो है वो लकड़ी मिलेगा, वहाँ से लकड़ी उठाकर मेरा विग्रह बनाना है, उस रूप में मैं अपने को दर्शन दूंगा सबको। तो भगवान नील माधव के आदेश पाकर महाराज इंद्रद्युम्न आके फिर वैसा ही हुआ, वो लकड़ी को प्राप्त किया और फिर उसका विग्रह बनाने के लिए सोच रहे थे कि कैसे बनाए। तो एक ब्राह्मण आए, वहाँ ब्राह्मण आए जो जिस ब्राह्मण का जब बहुत मतलब उम्र हुआ था एकदम, हाँ दुबला पतला एकदम। तो बोले कि मैं विग्रह बनाता हूँ। तो बोले आप बनाएंगे, कैसे संभव हो सकता है? तो फिर भी बोले कि नहीं मैं बनाता हूँ। तो फिर बोले ठीक है तो बनाइए। तो वो जो बनाने के लिए आए थे, हाँ? क्या बोलते हो, जो काम मतलब बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो वो जो वो शर्त दिए कुछ, बोले मैं तो बनाऊंगा ये तो सही बात है, पर कुछ शर्त है।
क्या शर्त? कि मैं जब बनाऊंगा, ये भगवान का मूर्ति जब बनाऊंगा, तो एक कमरे के अंदर मतलब मेरे को वो लकड़ी देना होगा, और वो लकड़ी मैं 14 दिन, है ना, 14 दिन 21 दिन जो भी हो, मतलब ये इतना दिन का जो है मेरे को सब सामान वामान जो है देना होगा, और दरवाज़ा बंद रहेगा, कोई खुलेगा नहीं। अगर कोई खोल दिया तो उसके बाद जो है और मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो महाराज तो एकदम बहुत खुश, बोले ठीक है महाराज, आप जो भी आप बोलेंगे वही होगा। तो इस प्रकार जो है एक कमरा में वो लकड़ी दिया गया, और जो बनाने का जो सामान, जो कुछ ज़रूरत होता है सब कुछ दिया गया, और वो बनाने लगे। तो शुरू में तो आवाज़ आ रहा था, अंदर में कुछ काम चल रहा है, ठुक ठक आवाज़ आ रहा है। इसके बाद जो है, और इंद्रद्युम्न महाराज अंदर से भगवान के प्रति इतना उनका प्रेम और बढ़ता गया कि कब मैं भगवान का दर्शन करूंगा। इस प्रकार से सोचते इधर क्या हुआ, उनके पत्नी, इंद्रद्युम्न महाराज के पत्नी गुंडीचा देवी सोचने लगी कि कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है अंदर से। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो जो बनाने वाले हैं वहीं मर गया, कि इतना उम्र था, मतलब एकदम दुबला पतला, कुछ मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी मर सकता है, ऐसा व्यक्ति। और दरवाज़ा वरवाज़ा बंद करके रखा है, अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या कुछ तो आवाज़ आ रहा था, अभी तो आवाज़ भी बंद हो गया। तो महाराज को बहुत मतलब महाराज से आग्रह किया कि ऐसा करो, दरवाज़ा खोलो। महाराज बोले कि नहीं, वो तो शर्त दे रखे हैं कि खोलने से जो है जैसा जिस अवस्था में काम रहेगा वैसा ही बंद हो जाएगा, तो फिर भगवान का जो है पूरा मतलब काम पूरा नहीं होगा। तो ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा गया। इसके बाद जो है गुंडीचा देवी भी बोलने लगे, और महाराज का भी मन में ऐसा ये लग रहा था कि सच में तो ऐसा नहीं हुआ कि वो वहीं मर गया। तो बोले कि ठीक है, दरवाज़ा खोलने गया, और जैसे दरवाज़ा खुला, खुलते ही देखा कि वो जो बनाने वाला है वहाँ नहीं है, और भगवान का जो मूर्ति है अभी जो जगन्नाथ हम लोगों को दर्शन मिल रहे हैं इसी रूप में है। तो महाराज इंद्रद्युम्न तो बहुत मतलब अपने को पापी मान रहा था कि मैं कितना पापी हूँ, कि भगवान का जो रूप है, जो शर्त है, इसको मैं पूरा नहीं किया, पहले ही दरवाज़ा खोल दिया, और जिसके चलते आज भगवान का आधा बना हुआ आधा मूर्ति मुझे देखने को मिल रहा है। मैं अब तो इस प्रकार अपने को बहुत पश्चाताप करने लगे। जब ऐसा करने लगे तो भगवान फिर वो जगन्नाथ जी आकाशवाणी हुई, बोले कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, ऐसा नहीं है, ऐसा तुम मत सोचो कि मेरा ये रूप अधूरा रूप है। मेरा रूप यही असली रूप है, ये पूर्ण रूप है। ऐसा मत सोचो कि ये मेरा आधा आधा हो गया, पूरा नहीं हो पाया। नहीं, यही मेरा रूप है। तुम ऐसा करो, मेरे को प्राण प्रतिष्ठा, मेरा मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा करो, है ना। तो फिर भगवान के आदेश से महाराज इंद्रद्युम्न फिर मंदिर बनाए। मंदिर बनाने के बाद जो है तो प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करेंगे। किससे करेंगे, करवाएंगे ये काम? तो वो क्या किया फिर, बोले कि ठीक है, वो पिताजी हमारे
ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को बुलाने गए, वहाँ से आते आते इधर कई युग चला गया, व्यतीत हो गए। तो फिर आने का बाद जो है ये उस समय एक राजा का राज्य चल रहा था, गाल माधव करके। आके देखा कि वो मंदिर में दूसरा कुछ मतलब देवता का मूर्ति बैठा कर पूजा कर रहे हैं। तो फिर उनसे युद्ध हो रहा था। फिर वहाँ वो कौआ जो है, कौन, भूषंडी आके बोले कि नहीं, ये इनका ही मंदिर है, यही बना के गए थे ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, ऐसा ऐसा है। बाद में फिर ये हुआ और ब्रह्मा जी आके पहले वहाँ नरसिंह देव भगवान का स्थापना किया। और फिर वहाँ अभी भी है नरसिंह भगवान, गुंडीचा मंदिर के पीछे है, जहाँ ब्रह्मा जी आके पहले नरसिंह देव भगवान को स्थापना किया, पूजा किया। और ब्रह्मगिरी में आए थे, जहाँ ब्रह्मा जी आके उतरे थे, वहाँ से यहाँ आए और जगन्नाथ मंदिर आए। तो फिर बाद में फिर इस प्रकार से ब्रह्मा जी आके ये जगन्नाथ भगवान को स्थापना किया। तो इस प्रकार से ये लीला चल रहा है। समय हो गया है तो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी के आज से शुरू होगा। जगन्नाथ जी का ये जो क्वारंटाइन जो चल रहा है 14 दिन का, ये आज से शुरू होगा। भगवान जगन्नाथ जी का क्वारंटाइन अभी जो आज से 14 दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी क्वारंटाइन में रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, बस। तो यही है। हो सकता है कि ये 14 दिन के बाद जो है, अभी हम लोग जहाँ भी देखते हैं क्वारंटाइन करते हैं तो 14 दिन के लिए करते हैं, तो ये जगन्नाथ जी से ही शुरू हुआ। तो जगन्नाथ जी का क्वारंटाइन जो है कल से शुरू होगा। तो इस विषय पर और एक लीला है जो कि अभी हमारे पास समय नहीं है, अगले फिर हम लोग अगर संभव हो सके दिन में भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव क्लास 3:30 से 5:30 है, 6-6:30 बजे हम लोग ये जगन्नाथ जी जो स्नान के बाद जो गज वेश के रूप में गज हाथी वेश में जो दर्शन देते हैं, ये लीला हम लोग चर्चा करेंगे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि।